हर रूप में, हर क्रिया में उस परमपिता परमात्मा को ही देखो, उसी के हाथ को देखो। बाकी उस बिना कुछ भी नहीं है। वही करने वाला है, दूसरे के अंदर से भी वही करने वाला है, हमारे अंदर से भी वही करने वाला है। सबके अंदर तो यू है। बल्कि सच कहूँ तो हमारे अंदर से जो जो कर्म हो रहे हैं, बहुत गहराई में जाके देखोगे तो वो हमारे अंदर से कर्म करने कराने वाला भी वो मालिक ही है। ये थोड़ी गहरी बात है, समझ में। सारी चीजें वही करवाने वाला है, बस वो मालिक ही है। उसके अलावा बाकी का भाई काल न कर दिया, उस भूत न कर दिया, कुछ नहीं वो आदमी तो सुनो 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 रुको। बाकी ये है ना कि बाकी उसने कर दिया, वो अच्छा आदमी नहीं है, या काल के हाथ बड़े मजबूत हैं उसने कर दिया। इस तरह की सोच नहीं रखनी है हमारे को। सबके अंदर से वो मालिक ही करवाता है। और बहुत गहरे में जाओगे तो हमारे अंदर से भी, हमारे को भी अंदर से जो कराने वाला है कुछ भी कर्म, सूक्ष्म कर्म मतलब विचार भाव के रूप में या कर्म के रूप में स्थूल कर्म, वही मालिक ही करवाता है। ठीक है सोचा सिंह? तो उसी को ही देखो, उस मालिक को ही। अगर ये कहोगे ना भाई काल भगवान बड़े बलवान है, काल भगवान ने जोर आ गया उनका तो उन्होंने कर दिया, इसका मतलब ये है आप उस समय दयाल को भूल गए। काल भगवान को भी किसने ताकत दी है, किसने आशीर्वाद दिया, किसने वरदान दिया? उस मालिक ने दिया। तो उसको सब कुछ दे रखा है। सब कुछ उसी ने दिया हुआ है। सबको देने वाला वो मालिक ही है। और वो कमजोर मत समझो उसको, वो सबसे बलवान है। चाहे उसने कुछ चीज दे दी, लेकिन फिर भी दे करके भी अंतिम जो फैसला है या जो सबसे बलवान ताकत है वो कर्ता पुरुष, वो परम पिता परमात्मा, वो परम शक्ति ही है। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो उस मालिक से बड़ी हो। तो उसी के रूप को ही देखो। बाकी का जिक्र, बाकी के बारे में सोचना वो कम करते चले जाओ। जैसे अगर कुछ गलत भी हुआ तो भी याद मालिक की आनी चाहिए, सही हुआ तो भी याद मालिक की आनी चाहिए, गुस्सा आया तो भी याद मालिक की आनी चाहिए, प्रेम आया तो भी याद मालिक की आनी चाहिए। हमें लगता है कि भाई कुछ गलत हुआ जो होना नहीं चाहिए था हमारी ज़िंदगी में, तो मालिक को याद करो किसी भी रूप में। घूम फिर कर सीधे परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बस मालिक की ही याद करनी है, उसके अलावा कोई याद ही ना आए, तब सुमरण फिर बढ़िया होगा। अभी हमारा क्या है, यो दयाल न कर दिया, यो काल न कर दिया, यो दोस्त न कर दिया, यो दुश्मन न कर दिया, यो मेरे गल अच्छा हो गया, यो मेरे गल बुरा हो गया। ये जो टुकड़ों में हम बांटते हैं ना, ये दिक्कत है। अखंड सोच रखो, बस उस मालिक ने किया, अच्छा किया, बुरा किया, सही किया, गलत किया, मंगल हुआ, दोस्त है, दुश्मन है, सब वही है। काल के अंदर भी वही है। क्यों जी सुच्चा सिंह? बस उसी को याद रखो, उसके अलावा किसी का जिक्र ही नहीं, उसी के अलावा किसी की सोच ही नहीं। शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, सब करने वाला वही है। जिसको हम शुभ सोचते हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता जा रहा है, और वो अच्छा अच्छा होने के बाद में देखते हैं हमारे अंदर अहंकार आ गया, तो वो हमने उस अच्छे होने को भी अपनी नासमझी की वजह से, क्योंकि अहंकार हमारे अंदर आ गया, तो उसको हमने जहर बना लिया उस अमृत को भी। और कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा होता है। मीराबाई के जीवन में देखो, भरपाई के जीवन में देखो, अभी करंट में हुई भरपाई तो 20-30 साल पहले कितने दुख थे, पर उस दुख को उन्होंने, उनको मालिक की कृपा हुई उनके ऊपर, उन्होंने उस जहर को भी अमृत बना लिया और वो संत, परम संत बन के गए। तो समझदार आदमी की तरह से हमारे को हर चीज़ को अमृत बना लेना, उस मालिक की ही याद आनी चाहिए, बस मेरा जो इस बात पे है। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, उसकी बजाय दूसरे को याद करोगे, तो उस समय के लिए मालिक का सीमन छूट गया, दूसरे का सीमन वो याद रहोगा। बस वही याद रखो। उसके अलावा तुम्हारे जहन में कुछ हो ही ना, जो कर वो नहीं होता। जैसे हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो नाम है, जो आगे या पीछे रख के बोला जाता है, वो राम है। राम सिंह, राम कुमार, राम कर्ण,
राम दिया, जैसे श्री राम, हनुमान था ना, श्री राम। सुच्चा सिंह रुको, राम के नाम कितने ज्यादा हैं जी? भाई राम सिंह, रामरती, महाराज जी का भी नाम रमता राम, राम कुआर, आध्यात्मिक गुरु हुए रामानंद। कितने हैं राम के नाम? सबसे ज्यादा रामफल, रामचंद्र, रामरती, रामचंद्र, कितने ज्यादा हैं। तो क्या ये इसके पीछे था भाई किसी तरह से राम का नाम जुड़ जा। रामफल में भी फल अलग है तो फिर आगे राम, राम सिंह में सिंह फिर हो गया, पर राम भी उसमें भी है, राम कुमार में कुमार, रामचंद्र में भी चंद्र अलग है, राम फिर आ गया। इसी तरह से तुम सारे क्या उस मालिक ने जोड़ दो और पाछे कुछ ला दो। क्यों जी, समझे मेरी बात को? भाई राम का नाम जुड़ गया ना गया पीछे, तो इसी तरह से उस मालिक का नाम जोड़ दो, उस मालिक की याद जोड़ दो। ऐसे कहो 50% कम से कम उस मालिक की याद होनी चाहिए, और बाकी 50% में जो भी हुआ होगा हुआ, अच्छा बुरा मंगल मंगल उसने छोड़ दो, वो ऐड कर दो प्लस माइनस। पर 50% से कम 50% तो उस मालिक का ही जोड़ दो याद। भाई उसकी याद पहले आवे, उसके में ले लेंगे। हाँ अगर भाई वो इसने नू करा है, लेकिन उस मालिक की याद पहले आवे, उसके बाद में तो फिर सिमरन तुम्हारा प्रगाढ़ होगा। सही बात है कि नहीं सुच्चा सिंह? काम प्यारे सही है कि नहीं है? ये बात सही है। उस मालिक की याद आनी चाहिए, फिर जा करके सिमरन ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और फिर तुम गाली भी किसी को दोगे तो पहले मालिक की याद आओगी, फिर कैसे गाली दोगे? क्योंकि प्रेम तो है ही परमात्मा से। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काम बचा रखा है बस परमात्मा के लिए। भाई ये सारे बूढ़े बूढ़े हुए, ज़्यादातर काम तो ज़्यादा दुखी है ज़िंदगी में। ये सारे तो कोई और करा है, काल करा है, या कोई हमारा जो अगेंस्ट है वो करा है। ये थोड़े ही काम अच्छे हैं, बस ये परमात्मा करता है। मतलब परमात्मा जो काम करते हैं वो तो बहुत लिमिटेड हैं, तो याद भी बहुत लिमिटेड आओगी। और जो बाकी करे हैं किसी भी रूप में वो बहुत ज़्यादा है। तो परमात्मा की प्रतिशत में देखोगे तो परमात्मा की याद कम है, और जो जो बाकी हैं उनकी याद ज़्यादा है। तो हमारे को परमात्मा की याद मैक्सिमम लेके आनी है, ठीक है? जैसे राम का नाम नामों में ज़्यादा है भारतवर्ष में, इसी तरह से हमारे को अपनी याद में, अपने अंतर जगत में, विचारों में, भावों में, जो हमारे अंदर भावनाएं आती हैं उसके अंदर, जो हमारे अंदर विचार आते हैं उसमें हमारे को उस मालिक की याद मैक्सिमम लेके आनी है। ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास शुरू कर देना है। और फिर देखोगे हमारे जो अंतर जगत है ना खुशबू से भर जाएगा, और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो शटरिपू हैं, वो विदा होती चली जाएंगी, पहले से कम ऐसी होती चली जाएंगी। और एक दिन आप ये कह सकते हो, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। लेकिन वो हरी का, उस मालिक का भीतर जब नाम बस जाएगा ना, तभी तो पीछे हरी फिरेगा। तो सुच्चा सिंह, बिना उसके कोई चीज़ हमारे अंतर जगत को पवित्र कर ही नहीं सकती। पवित्रता बस उस नाम में है। तो जब, और इसी तरह से फिर शब्द है, और गहराई में जाओगे तो शब्द भी तो वही है ना, वो मालिक ही तो है। फिर वो शब्द सुनाएगा, फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक बुराइयां खत्म हो जाएंगी, हमारे को जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हम गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, भाई काल भगवान ने नू कर दिया, किसी का कुछ भी अशुभ हुआ काल भगवान के सिर ला दे। जैसे वो नहीं होता, कोई यूँ बदनाम से कर दिया अगर किसी ने, भाई कुछ भी हुआ उस पर शक जाए, भाई उसने यही काम हमारा बुरा करना, और काम नहीं है। सीधा ये कहो, अगर देखो काल भगवान की बात अगर आप लोगों ने उस कर्म को बीच में लेके ही आना, तो उसको ऐसे ही समझो कर्म फल का नियम है भाई, सीधा सीधा। जैसे राम प्यारी भी कह रही थी ना, ठीक कह रही थी कि भाई हमने कुछ कर्म किए होंगे जिसका फल आगा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इस जन्म में पता लगा तो हमारे को तो ठीक है, नहीं तो पुराने जन्मों का हमारा कुछ कर्म। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूँगा कि सबसे पीछे अगर जाओगे ना, तो सबसे पहला कर्म किसने करा था? सबसे पहला कर्म, या उसके अंदर से उसका मोटिवेशन उस मालिक तक नजर जाएगी आपकी, क्योंकि हम तो करने वाले ही नहीं है ना। आखिरी में कौन है? वो विचार भी किसने पैदा करा, कहाँ से विचार हुआ? तो वही है, करवाने वाला वही है, वही करवा रहा है, वही मिटो रहा है, वही मिटो रहा है, वही कर रहा है, वही है सब कुछ। उसको वो नहीं होता था यू जीव यहाँ होता भी नहीं होता।
इससे कतारे उतर रहे हम। बस कितनी सुंदर देह बना के गिर रखी उस मालिक ने। बिल्कुल सही। देखिए यह चीज, बाहर की आंखें नहीं है और फिर भी क्या शब्द निकला है, देखा? बाहर की आंख नहीं है इस व्यक्ति के बाहर पास, की ना रो। और फिर भी नु कह रहा है कितनी सुंदर देह बना रखी। देखो कितना धन्यवाद है परमात्मा का। बस यही भक्ति है, नहीं तो आदमी को नाराजगी आए, लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं कितनी सुंदर देह। बस यही भक्ति है। ऐसे सुच्चा सिंह जो कह रहे हैं, हमने भी इनसे सीखना चाहिए। भाई हमारे पास तो शरीर के सारे अंग भी हैं उस मालिक की दया से, लेकिन ये धन्यवाद जब कर रहे हैं कितनी सुंदर देह है, तो हमने तो करना ही करना है भाई, और इनने भी करना है। जल से खून बना दिया, खून से चर्बी बनाई, चर्बी से मांस बना दिया, मांस से हड्डियाँ जचाई, 5 महीने 10 दिन में 90 में पेंच बना। ये नाभि है ना, इसमें एक पेंच ऐसा रगड़ दिया उस मालिक ने, तो यह पेंच जिंदगी में कभी भी नहीं खुल सकता। और अर्जुन कहता है ना, मैं नाभि का पेंच खोल दूंगा, खोल के दिखाओ भाई। तो खोलने वाला भी वही है, बैठने वाला भी वही है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बोला तेरे अंदर कारीगर बैठा सा है, उसकी में बेलक माया, उससे की तो माया है। इस बने तो हैं? हमारा जी एक तब नहीं हिला सकते, जो नहीं करना सकता। है इसने सब वही करने वाला है।